हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम एंड उसके फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो ए स्केलेटन इज़ ए हार्ड स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ए लिविंग थिंग्स। तो स्केलेटन क्या है? एक बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर है, बहुत ही हार्ड बना होता है और वो प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को। इंटरनल ऑर्गन्स मीन्स हमारे जो लंग्स है, हार्ट है, उनको प्रोटेक्ट करता है किसी भी मैकेनिकल इंजरीज से। इसके बाद है स्केलेटन कैन बी इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। तो जो स्केलेटन है वो हमारी बॉडी के ऊपर भी होता है और अंदर भी होता है। ऑल द बोन्स व्हेन दे आर जॉइंड टुगेदर मेक द स्केलेटन सिस्टम ऑफ ए बॉडी। तो जब सभी हड्डियाँ मिल जाती हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है, तो उसे हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। इसके बाद है द स्केलेटन सिस्टम और स्केलेटन इज़ अंडर द स्किन, द मसल्स एंड द टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो जो स्केलेटन सिस्टम है वो कहाँ मिलता है हमें? वो हमें स्किन में मिलता है, स्किन के अंदर, मसल्स के अंदर एंड टिश्यूज़ के अंदर होता है, बिल्कुल पीछे होता है वो। इट फॉर्म द कैविटीज़ एंड फोसेस विच प्रोटेक्ट सम स्ट्रक्चर। तो इन बोन्स में क्या होता है? एक कैविटीज़ होती है, यानी कि फ्लूइड टाइप की कुछ कैविटीज़ होती हैं जो प्रोटेक्ट करती है स्ट्रक्चर को किसी भी इंजरीज से बचाने के लिए। तो लास्ट है हमारा कि दी बोन्स स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन कंटेन्स 206 बोन्स। तो जो ह्यूमन स्केलेटन होता है, यानी कि ह्यूमन के अंदर हड्डियाँ होती है, वो कितनी होती है? वो होती है हमारी 206 बोन्स होती हैं, मीन्स हड्डियाँ। इसके बाद हम फंक्शन की बात करेंगे, फंक्शन ऑफ स्केलेटन। तो इसमें 5 फंक्शन है। पहला है सपोर्ट, सेकेंड है प्रोटेक्शन, मूवमेंट, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। तो पहले हम बात करते हैं सपोर्ट की। तो जैसे सपोर्ट का मतलब है कि किसी चीज़ को सपोर्ट देना। जैसे एक पेंसिल है, उसे हम खड़ा करेंगे तो वो अपने आप नहीं खड़ी होगी ना, तो उसके लिए हमें कुछ या तो उसके पीछे सपोर्ट रखना पड़ेगा या हमें उसे पकड़ के रखना पड़ेगा। तो ऐसी एक ह्यूमन बॉडी में भी एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। दी स्केलेटन प्रोवाइड जो स्केलेटन होता है वो हमारी बॉडी को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। स्केलेटन एक फ्रेमवर्क की तरह वर्क करता है। अगर स्केलेटन हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हमारी बॉडी किस तरह से हो जाएगी? बिल्कुल जेली की तरह हो जाएगी। हम उसे किसी भी शेप में मोड़ सकते हैं, कोई भी एंगल हम उसको दे सकते हैं, मोड़ सकते हैं उसको, तो प्रॉपर शेप नहीं होगा। तो हमारी जो बॉडी को हमारी बॉडी को कौन शेप प्रोवाइड कराता है? वो प्रोवाइड कराता है हमारा स्केलेटन, जो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड कराता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की। तो प्रोटेक्शन क्या है कि स्केलेटन किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं, हार्ट होता है, किडनी है, लीवर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पैनक्रियाज है। तो उन सभी को, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है हमारा स्केलेटन। तो हमारा जो ब्रेन है ये क्या है? जो हमारा जो स्कल है, स्कल 3 पार्ट में डिवाइड होता है। प्लेट्स की तरह कुछ बोन्स होती हैं, वो प्रोटेक्ट करती हैं हमारे ब्रेन्स को। तो इमेज कीजिए कि एक स्कल को अगर हम हटा दिया जाए तो सिर्फ ब्रेन बचता है। तो ब्रेन कैसा होता है? अगर मैं ब्रेन को पिंच करूं, अगर मैं ब्रेन को पिंच कर दूं तो ब्रेन की कोई भी नस दब सकती है और वो कोमा में जा सकता है। तो ये स्कल क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। स्कल किसका पार्ट है? वो भी स्केलेटन का एक पार्ट है। इसके बाद बात करते हैं मूवमेंट की। तो स्केलेटन सिस्टम में मूवमेंट कैसे हेल्प करता है? जो स्केलेटन है उसमें क्या होती है? बोन्स होती हैं, कार्टेज होती हैं और जॉइंट्स होते हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं। और मूवमेंट में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? जॉइंट्स की। ये तो नॉर्मल सी बात है कि मसल्स कांटेक्ट होती हैं तब जाकर बॉडी मूवमेंट करती है। लेकिन इसका पूरा एक मैकेनिज़्म है जिसमें इसमें नर्वस सिस्टम और हमारे जो स्केलेटन सिस्टम के जॉइंट्स हैं प्लस मसल्स, इन तीनों का जो कोऑर्डिनेशन होगा जब जाकर हमारी बॉडी में मूवमेंट होगा। इसके बाद 4th है हमारा ब्लड सेल प्रोटेक्शन। तो जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है वो बहुत सारी बोन्स से मिलकर बना होता है और हमारी कुछ बोन्स में रेड बोन्स मैरो होती हैं जो कि प्रोड्यूस करती है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। अगर ये नहीं होंगी, अगर रेड बोन मैरो नहीं होगी तो ब्लड सेल प्रोटेक्शन नहीं हो सकती। तो हमारी बॉडी के अंदर ये बोन मैरो हो जाती हैं
वो एज टू एज रेफ़र करती है कि कौन सी एज में किस वाली बोन्स में ये बोन्स मैरो पाई जाती हैं। जैसे कि चाइल्डहुड में दूसरी बोन्स होती हैं, एडल्ट जब हम हो जाते हैं तो उसमें दूसरी बोन्स होती है, ओल्ड एज में अलग होती हैं। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग। जनरली ये एडल्ट पर्सन में बोन्स मैरो पाई जाती हैं, वो वर्टेब्रल कॉलम में पाई जाती हैं। इस तरह से हमारा जो स्केलेटन हेल्प करता है ब्लड सेल प्रोटेक्शन में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट मिनरल स्टोरेज की। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा स्केलेटन है बोन से मिलकर बना है। तो स्केलेटन जो होता है वो अपने आप में ही मिनरल से मिलकर बना होता है। तो जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी होती है वो कैल्शियम, फॉस्फोरस और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उनकी क्वांटिटी होती है। तो ये क्या है, एक तरह से स्टोर करके रखा हुआ है। तो अपने अंदर बॉडी को दूसरे ऑर्गन्स के फंक्शन में कैल्शियम की या फॉस्फोरस की, मिनरल की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे बोन से ले लेते हैं, तो जो कि स्केलेटन का ही पार्ट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्टोर कर रही है हमारी बोन्स मिनरल्स को, वो भी हमारे एक स्केलेटन का ही पार्ट है, कि वो स्केलेटन ही हमारी मिनरल स्टोरेज भी करती है।